मैं अपने एनुअल टर्नओवर की बात करूं 20 से 30 लाख तो बनता है, लेकिन अगर उसके बरक्स मैं सरकारी मुलाजिम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लाख मेरी एनुअल टर्नओवर हो सकती थी। लेकिन मैं इस वजह से इसी काम में खुश हूं, क्योंकि इसमें बहुत मेरा मतलब एनुअल टर्नओवर बनता है, और साथ साथ में मेरे पास और भी लड़के काम करते हैं जिनका भी घर मेरे साथ चलता है। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जिनमें एक बहुत बड़ा शोबा एपीकल्चर का है, जिसमें खास करके हमारे बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ आते हैं और अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं और डिफरेंट स्कीम्स का बेनिफिट भी लेते हैं। अगर मैं सरकारी मुलाजिम होता तो मैं अकेला होता, लेकिन आज मेरे पास कुछ लड़के हैं काम करते हैं, उनको भी मैं सैलरी देता हूं और उनका भी घर चलता है इसी काम से। जहाँ तक अनंतनाग में एपीकल्चर का सवाल है, यहाँ हमारे लगभग 340 रजिस्टर्ड बी कीपर्स है और लगभग 25,000 से ऊपर हमारी बी कॉलोनीज है, और प्रोडक्शन के लिहाज से मुझे लगता है पूरी यूटी में नंबर 1 है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ 5,000 से ऊपर के क्विंटल्स यहाँ पे प्रोडक्शन इस साल देखने में मिली है। दो 2020-19 में मैंने अपना प्रोसेसिंग प्लांट भी डाला, और वहाँ पे हम शहद प्रोसेस करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसका भी मैंने अपना ब्रांडिंग नेम रखा है नेचर्स नेक्टर के नाम से, जो पूरी वैली में जाना जाता है सर। अगर सर हम क्वालिटी की बात करें तो हम फूड सिविल सप्लाईज के पास वो अपना सैंपल डालते हैं, वो हमेशा हमें रिपोर्ट देते हैं, साथ साथ में बोलते हैं कि ये आपका शुद्ध हानि है, 100% प्योर है। तो उस वजह से मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें हमें कोई मिलावट नहीं करते हैं सर। तो जहाँ तक सवाल है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट स्कीम्स के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हो या गवर्नमेंट ऑफ J&K की है, तो यहाँ पे हमने HADP के अंदर लगभग 100 के करीब ये बी कीपर्स को इन्वॉल्व किया है, उनको फैसिलिटी दी है, सब्सिडी दी है, और इस साल का जो टारगेट है हमारा 70 यूनिट्स का, तो इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास एप्लीकेशंस बहुत सारी है, और इसके साथ साथ जो सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है NBHM, जैसे कि आप जानते हैं, वो बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसमें एक नौजवान को 90% तक की सब्सिडी मिल सकती है, और डिफरेंट जो इसके एक्टिविटीज़ है एपीकल्चर के रिलेटेड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोसेसिंग है, पैकेजिंग या ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, तो उन सब में अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसमें अप्लाई करके उस स्कीम का फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नौजवान से मैसेज है कि आप इधर उधर मत भटके, आप मुकम्मल ज़राअत से सीधा जाए। वहाँ पे बहुत सी स्कीमें हैं, HADP के तहत उनके पास 28 स्कीमें हैं, और NBHM के तहत बड़ी बड़ी स्कीमें, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर वो उनके पास जाए तो उनसे रब्ता करे, उनसे इंफॉर्मेशन ले कौन सी स्कीम अच्छी है और इसमें किसको इंटरेस्ट है, वो वही स्कीम अपनाए, तो उनका भी रोज़गार बन सकता है। हमारे HADP से पहले कैपेक्स में इसके लिए फंड्स अलॉट होते थे, तो उस टाइम में बेसिकली जो यूथ है, जैसे शबीर अहमद के जैसे बहुत सारे यूथ वहाँ पे आते रहते हैं, तो शबीर साहब को भी हमने हैंड होल्डिंग की, उस स्कीम का भी बेनिफिट दिया, और हमारी एक ट्रेनिंग कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है अच्छाबल में, तो वहाँ पे ट्रेनिंग भी इसको दी, ताकि वो अच्छे से अपना जो कारोबार एपीकल्चर में स्टार्ट कर सके। तो इस हवाले से फिर इसने उसमें बेनिफिट लिया, और फिर इसमें अपना जो ब्रांड एक बनाया है नेक्टर, नेचर्स नेक्टर का, वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर में एक ख़ास किस्म का फ्लोरा होता है, जहाँ से ख़ास करके एकेशिया या सोलाई का जो हनी होता है वो बहुत ही प्राइज्ड होता है और क्वालिटी का होता है। तो इस हवाले से
जो हमारे बी कीपर्स हैं उनको स्पेशल पोजीशन है पूरी कंट्री में इस हनी स्पेशल हनी को प्रोड्यूस करने में, और इसकी मार्केटिंग वैल्यू भी बहुत अच्छी है। लेकिन एग्रीकल्चर लाइन में और भी मतलब स्कीम्स है, फिशरीज में, हार्टिकल्चर में है, एनिमल हस्बेंड्री में है, कोई भी स्कीम वो अपना ले और वो अपना रोजगार बना सकते हैं सर उनसे।